همین الان میدون سپاه کرج همین الان. וואי. אתם יכולים להשאיר את המזוודות ולגשת, לא צריך את המזוודות. לגשת פנימה ויהיה המזוודות. दोस्तों, अपनी इस वीडियो में आज मैं ईरान और इजराइल के बीच जो वार पलटवार हुआ उसकी एक एक खबर दिखाऊंगा। जहां इजराइल ने ईरान पर हमला किया, बेतहाशा बमबारी की, मिसाइलें गिराई, कई अलग अलग जगह विस्फोटों की आवाज न केवल सुनाई दी बल्कि अच्छा खासा नुकसान ईरान का हुआ, तो वहीं इजराइल का भी ईरान के अंदर ही नुकसान हुआ है। उसके कई उपकरण धराशायी हो गए। वो तस्वीरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं, कैसे उसका ड्रोन, उसकी तमाम चीजें जिसके जरिए वो ईरान को दहला रहा था, वो बर्बाद हो गए। तो वहीं ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि इजराइल अब अंधेरे में छा जाएगा। जी हां, उसका पावर प्लांट एक उड़ा दिया। वो खबर दिखाऊंगा। खबर यह भी है कि जब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया तो अपनी पीठ थपथपा रहा था, अचानक से इजराइल पर ईरान ने अटैक किया तो उसके बाद घुटने के बल आ गया। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इजराइल चाहता है कि ईरान अब बमबारी बंद कर दे, मिसाइल रॉकेट दागना बंद कर दे, ड्रोन उड़ाकर इजराइल के शहरों को तबाह करना बंद कर दे। यानी कुल मिलाकर सरेंडर कर दिया इजराइल ने। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इन तस्वीरों के साथ जो ईरान ने हमला किया, पहले इन तस्वीरों को देखते चलिए। यह आज की सबसे तबाही वाली, बड़ी तबाही वाली तस्वीरें हैं। अशदोद एक इलाका है, वहां पर यह हमला हुआ है। उसके बाद की तस्वीरें देखिए। जैसे ही हमला हुआ, ये देखिए कहां छिपे हुए। कौन है ये इजराइल के कैबिनेट मंत्री हैं, इदलित सिनमान। ये खुद शेल्टर में जाकर छिप गए, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। और ये तब तक वहां बैठे रहे जब तक ईरान इजराइल में आग उगलता रहा, यानी कि हमले करता रहा, यानी कि अपनी मिसाइल रॉकेट दागता रहा। तब तक ये छिपे रहे। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देखिए एक और वीडियो देखिए। ये देखिए, इसने लोगों को तैला कर रख दिया। इस एक तस्वीर ने, जो गाड़ी वहां से जा रही थी वो भी तैल गए, वो डर गए। सवाल ये उठने लगा कि जाया किधर जाए। जो गाड़ी में डैशबोर्ड पर लगा हुआ कैमरा होता, उसमें ये तस्वीर, उसमें ये वीडियो कैप्चर हुई। आप देखिए कितनी जबरदस्त वीडियो है कि अचानक से गाड़ी जा रही होती, बिल्कुल उसके बराबर में गिरा ये मिसाइल। देखिए, दोबारा देखिए, ये देखिए। आइए अब अगली देखिए। ये इसी में तस्वीर में बताया, अशदोद इलाका जहां इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन था, उसे डायरेक्ट हिट किया ईरान की मिसाइल ने, अशदोद ने। यानी कि भारी नुकसान हुआ है। अब ये पूरा इलाका अंधकार में छा गया है, यानी कि यहां पर बिजली अब आएगी नहीं। ये हालात पैदा कर दिए ईरान ने। ये देखिए, इसमें भी बताया गया है इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन है, उसको डायरेक्ट हिट किया। अशदोद इलाका अंधेरे में डूब गया। अब कई और तस्वीरें भी दिखाने जा रहा हूं कि कैसे क्या क्या, कहां कहां क्या क्या हुआ है। ईरान पर भी हमले हुए हैं, उसकी भी तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक एक करके पहले इजराइल पर हुए अटैक की तस्वीरें आप तक पहुंचाने जा रहा हूं कि इजराइल पर जो जो अटैक किया गया। ये देखिए, ये वही पावर स्टेशन है जिसे बर्बाद कर दिया। मिसाइल दागी इस पर, उसके बाद इसे बर्बाद कर दिया गया। कई और तस्वीरें भी देखिए। चलिए अब आपको ईरान की तरफ लेकर चलूंगा। इजराइल कैसे वहां पर हालात बने हुए हैं, क्या कुछ नुकसान ईरान का हुआ, क्या इजराइल का हुआ है, वो नुकसान जरा आप समझिएगा। ये देखिए, पहले सबसे पहले मैं आपको एक एनडीटीवी खबर दिखा दूं। इस बीच खबर क्या है? खबर यह है कि इजराइल ने ईरान को युद्ध खत्म करने का संदेश भेज दिया है। अब वो ज्यादा हमले नहीं झेल सकता। इसके पीछे की कहानी जरा समझिए। अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करता है, खबर फैलाती जाती है कि ईरान तबाह, अब उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म, 20 साल की मेहनत बर्बाद, ये हो गया वो हो गया। ये तमाम चीजें थी। 2 घंटे में ही पोल खुल गई कि अमेरिका डींगे हाँक रहा है, क्योंकि जो हमला होना था उससे पहले ही अपने यूरेनियम को 4 टन यानी 400 किलो अपना यूरेनियम ट्रांसफर कर दिया, जिससे 10 न्यूक्लियर वेपन बन सकते हैं। अमेरिका सख्ते में आ गया। ये एक बड़ी खबर थी, अमेरिका सख्ते में आया। ये हो कैसे गया? इसके बाद इजराइल समझ गया कि तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाराना, यानी कि जो हमले पहले हल्के थे इजराइल पर बढ़ गए। इजराइल पलटवार करके अपनी हिम्मत तो जुटा रहा है, लेकिन हालत यह है
कि अमेरिका का वो हमला नाकाम होने के बाद इजराइल सरेंडर मूड में आ गया। अब उसने कहा अब नहीं कर पाऊंगा भाई, इससे ज्यादा युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा। अमेरिका भी टाइम टाइम फुस साबित हुआ। अब देखिए वहां क्या क्या किया जा रहा है। पहले ये हमले की तस्वीरें निकलकर सामने आई, रिपोर्ट देखिए पहले। داره مسکونی میزنه خدا لعنتش کنه اینجا زن و بچه زندگی میکنه، سر کار میریم میایم کارگریم. اینجا خونه شما چی شده جنگ میزنه، شیشه هامون ریخته، خونه اصلا کلا به هم خورده. که میگم ما نظامی میزنیم که فعلا که من दरअसल क्या है, मैं आपको बता दूं, चिल्ड्रन पार्क है ईरान में, उसे निशाना बनाया इजराइल में। मैं शुरुआत से एक दिन पहले से ही कह रहा हूं, जब से ये युद्ध शुरू हुआ तब से इजराइल ने ईरान पर किया था और ईरान ने उसके बाद जो पलटवार किया उससे लगातार ये बताया जा रहा है कि ईरान कमजोर है, क्योंकि जो हमले कर रहा है उसमें इजराइल के नागरिकों की ज्यादा मौत नहीं हुई जबकि ईरान के लोगों की मौत हुई। इसे इस तरीके से तो आप देख रहे हो, आप इस तरीके से क्यों नहीं देख रहे हो कि ईरान नरसंहारक नहीं है, निर्दोष लोगों की जान नहीं लेता। उसने केवल वो जगह पर निशाने बनाए जहां पर आम नागरिक नहीं थे, और रिहायशी इलाकों को भी निशान बनाया तो वो जो शहर खाली हो चुके थे उन जगह, जबकि इजराइल लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, ये जानते हुए कि जहां पर वो बम दाग रहा है वहां पर ईरान के लोग हो सकते हैं। मासूम लोगों को मार कौन रहा है? क्या इतने हमले होने के बाद भी ईरान ने जितनी मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं, आपको लगता नहीं मौत का आंकड़ा अब तक 3-4 हजार तक पहुंच जाता? लेकिन ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से ईरान अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। ये होता है एक मानव और एक नरसंहारक में अंतर। चलिए अगली खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए कि इजराइल का हर्मीज ड्रोन है, जो हर्मीज ड्रोन शॉट डाउन कराया गया, यानी कि अपने ड्रोन के जरिए ईरान पर हमला किया। ईरान की जो हुर्रमाबाद है वहां पर यह अटैक करने आया था, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। इजराइल का ये हर्मीज ड्रोन मार गिराया है। ये बड़ी खबर निकली। क्या क्या नुकसान हुआ पहले नुकसान दिखते चलिए। ये देखिए, ये हर्मीज ड्रोन मार गिराया गया। ये सेंट्रल मध्य ईरान में हमला करने की मकसद से आया था। देखिए उसका अब कलपुर्जे बाहर पड़े, 939 लिखा हुआ है, ये सारे कलपुर्जे बाहर गिरे पड़े हैं। ड्रोन बड़ी तादाद के साथ वहां पर पहुंचा, ताकत के साथ कि ये कर दूंगा, और ऐसा नहीं नुकसान नहीं पहुंचाया है, ईरान को नुकसान पहुंचाया, ये बात भी सच है। लेकिन ये देखिए खुद को भी नुकसान पहुंचा लिया, गिर गया एक उनका अपना खुद का ड्रोन गिर गया। इसकी कई और तस्वीरें भी निकल कर आई हैं, वो भी आपको दिखाता हूं कि कैसे इनका अपना एक ड्रोन सड़क पर गिर जाता है। देखिए ये भी हर्मेस 900 ड्रोन की वीडियो भी सामने आई, जिसे ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। तस्वीरों के साथ साथ ये वीडियो भी देख सकते हैं। उसका एक मलबा जो वहाँ पड़ा हुआ है, ये बड़ी शिद्दत के साथ भेजा गया था कि ईरान में तबाही मचाएगा, लेकिन तबाही मचाने से पहले खुद तबाह हो गया। ये एक तस्वीर निकल कर सामने आई। काफ़ी कुछ और तस्वीरें भी निकल कर सामने आई हैं जिसमें दावा किया गया अलग अलग तरीके से। अब आइए चलिए आगे क्या क्या हो रहा है वहाँ पर, ईरान ने किस किस तरीके से हमला किया, पहले मैं उसे दिखा देता हूँ आपको। ये पहला वीडियो देखिए। तेहरान के जो ये जेल है, इवन जेल बताई जाती है, उसके एंट्रेंस पर हमला हुआ है। इजराइल ने टारगेट किया, वहाँ के इवन जेल को निशाना बनाया है। एक ये खबर निकल कर सामने आई है। इसके अलावा भी कई और खबरें हैं जिसे जो निकल कर सामने आई। ये देखिए, ये एक और खबर आगे, ये करज इलाका ईरान का जिसे टारगेट किया गया, जहां पर धुआं आप देख सकते हैं उड़ता हुआ। यहां पर भी एक हमला हुआ। ईरान में अलग अलग जगह जो हमले हुए हैं उसकी तस्वीरें आपको दिखाता चल रहा हूं, क्या 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 हमला हुआ। ये देखिए, एयर स्ट्राइक की गई, इजराइल ने ईरान पर हमला किया और वाकई एयर स्ट्राइक बड़ी थी। इवन प्रिजन जहां पर जेल मैंने अभी बताया, जहां के मुख्य द्वार पर हमला हुआ, उसके बाद वहां पर जबरदस्त तरीके से धुआं उठा है। इसकी एक तस्वीर नजर आई। एक और तस्वीर खबर देखिएगा, ये देखिए, इजराइल के अटैक के बाद वहां पर ईरान में हालात क्या है। कई बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा है, धराशायी हुई हैं, यहां पर भी मलबे में तब्दील हो गई। ये ईरान की तस्वीर है, इजराइल की नहीं है दोस्तों, पहले ध्यान रखिएगा। ये अलग अलग तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। ये तेहरान का देखिए, ये मेडिकल साइंस कॉम्प्लेक्स है, वहां पर यह हमला हुआ और धुआं उठ रहा है। यानी कि कैसी जगह निशाना लगा रहा है इजराइल, आप समझ लीजिए। और फिर आप कहते हैं कि लाश, मौतें ये क्यों हो रही हैं सबसे ज़्यादा ईरान में। अब देखिए, IRIB, इसका आपको पहले ही बताया होगा, सरकारी न्यूज़ चैनल है जिस पर पहले भी हमला किया था। एंकर न्यूज़ पढ़ रही थी, अचानक से विस्फोट होता है, एंकर थोड़ी देर के लिए जाती है, फिर वापस लौट कर आती है, पूरी जिंदा दिली के साथ उस न्यूज़ को पढ़ती है। उसी IRIB पर फिर से एक बार अटैक किया है इजराइल ने, एक और अटैक किया गया। ये देखिए, एक और, वो वही मेडिकल कॉलेज है जिसे निशाना बनाया था, वहां से कितना बेतहाशा धुआं उठ रहा है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाता चल रहा हूं।
लोगों में खौफ भी है भाई, दहशत तो है ना। इंसान तो इंसान होता है हर तरफ का, चाहे वो इजराइल का हो या ईरान का हो, हर जगह यही हालात है। ये देखिए इस तरीके से निशाना बनाया था, वीडियो में दिखाया गया। अब यहां पर देखिए जरा क्या हुआ है। केविन प्रिजन है, वहीं की वीडियो दिखाई गई है। तो लोग वहां पे जो कैदी थे वो भी बेचारे दहशत में आ गए, वो भी परेशान इस बात को लेकर अचानक से हमला। क्योंकि देखिए जो जेल के अंदर है वो तो भागकर अपनी जान नहीं बचा सकता। जब आप जेल को निशाना बनाएंगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता अपनी जेल से भागकर अपना। अब देखिए इजराइल में क्या हो रहा है, पहले इसे देखिए। जब ईरान ने हमला किया था उसके फौरन बाद ये सारे के सारे लोग कहां जा रहे हैं, देखिए। दरअसल खबर ये निकल कर आई कि अचानक से ईरान ने हमला किया तो सायरन बजने लगे, और जब सायरन बजने लगे तो उसके बाद लोगों को जिनको बाहर जाना था एयरपोर्ट से, वो बाहर नहीं गए, वो अंदर आ गए, वो डर की वजह से कि कहीं हमले में उनकी जान ना चली जाए। भाई मेरा कहना डर तो डर होता है हर एक के मन में। अब आइए जाते जाते देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी शिद्दत के साथ ये लिखा था कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। उसके बाद अब वहां पर क्या हो रहा है जरा देखिएगा। अमेरिका में हालात क्या पैदा हो गए, लोगों में नाराजगी, जरा देखते चलिए। Not Israel versus Iran war. Every Western nation is complicit in that. America instigated that. UK, Germany, France, all of them are supporting. दरअसल एक खबर निकल कर आई कि जैसे ही ट्रंप ने वाहवाही लूटी कि उसने ईरान पर हमला किया, उसके फौरन बाद न्यूयॉर्क में बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन खुद ट्रंप के खिलाफ शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में अगर गृह युद्ध में छिड़ जाए या फिर ट्रंप किसी बड़ी मुसीबत में गिर जाए, क्योंकि उनके आगे अपनी ही सत्ताधारी पार्टी से लेकर विपक्षी पार्टी और तमाम सांसदों से लेकर अमेरिका की जनता इस बात का विरोध कर रही है कि आखिरकार आपने ईरान पर हमला किया तो किया कैसे। नमस्कार।